कसम से अगर वो 500 रुपए की भी बिजली जलाते होंगे, लेकिन उनको 1800 2000 बिजली पे करनी पड़ती है। जो सरकार है, कसम से ये लोगों को धोखा दे रहे। डबल सरकार है, डबल इंजन सरकार जो है, ये एक दूसरे पे उंगली उठा रहे। आप अपने 200 यूनिट अपने पास रखे, अपने आंटी को दे दीजिए, क्योंकि उसको मीटर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, आप उसी को दे दीजिए वो 200 यूनिट। लेकिन हमें जो हम पे करते हैं, हमें उसी की बिजली हमें चाहिए। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, हालिया ही कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ। हर साल आप बिजली पर बात करते रहते हैं और इस साल भी आपने बिजली पर बात की। वजूहात क्या कुछ है कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ता है और उसके बाद वहां पर चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है? देखिए जनाब, ये तो हर एक कश्मीरी जानता है कि जैसे ही सर्दियाँ आने लगती है तो यहाँ पे बिजली की बहुत कटौती हो जाती है। लेकिन हमें भी पता है कि यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, तो बिजली बिल्कुल इनके शेड्यूल के तहत, फिर शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल के तहत बिजली हमें फराहम करते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार तो हद ही कर दी। आपको भी पता होगा कि 2023 में 2-3 साल पहले एक वीडियो भी मैंने बनाया था, जो हीटर्स मैंने उनके पास पकड़े थे, हीटर्स वहाँ पे चल रहे थे, लेकिन गाँव में कहीं पे बिजली, किसी घर के पास बिजली नहीं थी। तो इस बार भी वैसा ही, फिर 2-3 साल हमने बिल्कुल उससे हमें अजाला कुछ मिला था, जैसे मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। फिर इस साल फिर वही प्रॉब्लम हुई थी कि इन्होंने जो शेड्यूल हमें दिया था कि 2.5 घंटे 3-3 घंटे ब्रेक लेना बीच में। लेकिन जिस टाइम इनको बिजली देनी होती है, चलो वो मैं मान लेता हूं कि 2 ही घंटे या 1 ही घंटे, लेकिन 1 घंटा, अगर इनको 1 घंटे बिजली चलानी है तो 1 घंटे में से ये 20 ही मिनट दे देते, तो बाकी ये इनका कोई शेड्यूल, जो ये शेड्यूल देते हैं हमें, वो शेड्यूल बिल्कुल था ही नहीं। मैं अचानक हम नमाज का टाइम था, तो उस टाइम मगरिब का नमाज का टाइम था, नमाज जब जैसे हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम बिजली होनी चाहिए। तो जैसे ही बिजली आ गई, हम नमाज पढ़ रहे, तो बिजली जैसे आ गई तो नमाज जैसे ही 5-10 मिनट हो गए, तो हमने जैसे ही नमाज खत्म किए तो उसके बाद बिजली फिर से चली गई। तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कहीं पे बिजली थी नहीं, क्योंकि हमारा रिसीविंग स्टेशन जो है वो बिल्कुल नज़दीक में है, जो मनीगाम वाइल में है, वो मनीगाम सब डिवीजन के अंडर आता है रिसीविंग स्टेशन मनीगाम। मैं वहाँ पे गया, बिल्कुल पिछले साल की तरह वहाँ पे बिजली चल रही थी। तो मैंने उनको कहा, जो वहाँ पे मुलाजमीन थे, मैंने उनको कहा कि अगर यहाँ पे लाइट आपके पास सप्लाई है तो आप लोगों ने इस टाइम हमें बिजली होना चाहिए, तो आपने कट क्यों किया? बोला कि हमें जी ऊपर से आदेश है। जनाब हम थक गए हैं कई सालों से, ये खाली इनका यही जवाब होता है, ये पीछे से ही, पीछे का ये बोलते नहीं है, पीछे किसकी ऑर्डर से ये बिजली कट कर देते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक्जन साहब का नंबर दे दीजिए, मैं एक्जन साहब से बात कर लूँगा, तो मैं उसी से पूछूंगा। जब आपके पास कोई सवाल नहीं है, आप बोल रहे हो कि ये पीछे से ही होता है, तो उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया कि एक्जन साहब का नंबर देना। मेरे पास भी नहीं था। फिर मैंने कोशिश की, तो मैंने तो AEE साहब का नंबर मुझे मिला। मैंने AEE साहब को जैसे मैंने कॉल मिलाई, तो मैंने उसको बोला कि मैं शौकत खान बात कर रहा हूँ, तो मुझे बता दीजिए, अगर जैसे कुछ दिन पहले तो हमारी 1560 रुपया कुछ बिल आ रही थी फ्लैट रेट, तो अब 1820 भी हो गया है। लेकिन हमें 1820 के बजाय अगर हमें 1500 में ही, 1000 में ही, कम से कम हमें 1000 में तो बिजली चाहिए। तो वो वहाँ से, वो जनाब मुझे वहाँ से कहने लगा कि आपने गलत जगह फ़ोन किया। वो उसी रिसीविंग स्टेशन का AEE था, क्योंकि मैंने पहले वेरीफाई किया कि यही है। बोला हाँ यही है हमारा AEE साहब, यही है, शाहिद साहब उसका नाम था। तो वो बोल रहा था कि आप जाओ जनाब सब डिवीज़न मनीगांव में, वो भी सब डिवीज़न भी इधर नज़दीक में मनीगांव गाँव में है। लेकिन उस टाइम रात का टाइम था। सब डिवीज़न तो उनका काम तो दिन में होता है, रात का काम होता है रिसीविंग स्टेशन वालों का। तो मैंने उससे ज़्यादा बहस किया ही नहीं। उसने बोला, फिर उसको गुस्सा आ गया, बोला आपने नंबर कहाँ से लाया? देखिए मैं जनाब आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं, और यहाँ की इस बेगैरत सरकार को कहना चाहता हूं, क्या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, क्या उनको पाबंदी है आम एक शहरी से फोन पे बात करने से इनको पाबंदी है? अगर पाबंदी है तो फिर वो बिल्कुल कोई अनाउंसमेंट कर लीजिए, नोटिफिकेशन निकाल लीजिए। नहीं जी, कोई जो आम शहरी है वो किसी मुलाजिम के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर सकता है। उसको गुस्सा आ गया, मैंने फ़ोन काट दिया, तो मैं सीधे अंदर चला गया। तो मैंने दिखाया वहाँ पे, मैंने वही दिखाया जो सच था, जो सच है, जो हमारे साथ ऐसा आज तक हुआ है। लेकिन आज तो 2 दिन हो गए हैं, हमें तो आज कोई शिकायत नहीं है। हमारा वो क्या हिसाब है बिजली का? बिल्कुल जो उन्होंने शेड्यूल दिया, शेड्यूल के तहत हम चल रहे थे। असल में जो मौके के ऑफिसर, मैं इनको फिलहाल मौके के ऑफिसर कहूँगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे डुअल सरकार है, 2 इंजन की सरकार है।
इनको पता है ये ऐसे बागी बन गए यहाँ के हर एक मुलाजिम, जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसी भी महकमे का है, इनको पता है कि हमें कोई उखाड़ने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो बोल रहे कि हमारा कोई चलता नहीं है। जो बीजेपी है, जो डबल सरकार है, बीजेपी वाले कहते हैं कि इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। जो मुलाजिम है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको पता है कि मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं है, ना मुझे कोई पूछने वाला कोई है, इसीलिए ये अपनी मनमानी जो इनको मन में आ जाता है वो कर लेता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, यहाँ पे आप मेरे साथ आ जाए मेरे इलाके में, आप देख लीजिए, अगर किसी की बिल पेंडिंग है कुछ सालों से, उसकी लाइन काट दी जाती है। अगर हम बिल पे करते, मेरी बात नहीं है, किसी ने कोई मैडम एक थी, पता नहीं वो किसी की रिलेटिव थी या तो बिजली डिपार्टमेंट की रिलेटिव थी या सरकार जिसकी है उनकी कोई चमचागिरी करती होगी, उसने कमेंट भी किया था, कुछ मलिक उसका नाम था, कोई एक लेडी थी, उसने कमेंट। लेकिन मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं देखता हूँ, मेरा जो काम है, मेरा अलग काम करने का तरीका ऐसा है। उसने ये कहा कि 1800 कम है, आपको 5000 भी होने चाहिए। लेकिन मैं आपके वसादत से उस मैडम को भी जवाब देना चाहता हूँ कि मेरी बात आप छोड़ो, मेरी फिक्र आप मत करो। उसने ये भी लिखा था कि आप अंदर कैसे गए, अगर आपको शॉर्ट सर्किट अगर वहां पे हो जाता, आपको करंट लग जाते तो आप मर जाते, तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी? जनाब, मैं उस मैडम को कहना चाहता हूं कि रिस्पांसिबिलिटी नहीं, मैं अपने आप को नहीं देखता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता हूं, मैं आम गरीबों के लिए करता हूं। गरीबों के लिए अगर मेरी जान भी जाएगी ना, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आपको मेरी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सवाल उसने ये कहा कि दूसरा कमेंट ये किया उसने कि आपने जी, आपको 1800 बिल आ रही है, आपको 5000। मैडम जी, मैं उस मैडम को कहना चाहता हूं, मैडम जी, अगर मुझे 10,000 भी बिल आ जाएगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, 20,000 आने दो, मीटर लगा दो मेरे घर पे, मैं 10,000 की जलाऊं, 50,000 की, लाख की जलाऊं, मैं पे करूंगा क्योंकि मेरी हैसियत है, मैं ताकत है, मैं भरने की ताकत है मुझे, इतना पेमेंट। लेकिन तुमने क्या सोचा उन गरीबों को जिनको 500 रुपए भी आमदनी नहीं होती है, जो दो बल्ब जलाते हैं घर में, जो हमारे दूर दराज इलाकों में, यहाँ पे जो मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ ना एमएलए साहिबानों को पता है, ना यहाँ के सीएम साहब को पता है, ना यहाँ के एलजी साहब को पता है कि ग्राउंड जीरो पे क्या मसले मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी फैमिलीज है जिनके घर में 2 बल्ब या 1 बल्ब चल रहा है, उनको भी 1800, 2700, 2100, 2200 बिल आ जाती है। तो लेकिन शर्म आ जानी चाहिए ऐसे सरकार को और उन लोगों को जो ये कहते हैं। वो लोग क्यों कहते हैं कि क्योंकि उसमें हर एक पॉजिटिव कमेंट आया, हर एक मुझे दुआ ही करता था। लेकिन ये कुछ गिने चुने लोग होते, या तो ये इनके डिपार्टमेंट वाले के कुछ रिश्तेदार होते हैं, या फिर सरकार में जो बैठे हैं, जो बड़े बड़े ये सरकार में जो दलाल बैठे हैं, उनके वो रिश्तेदार होते हैं, तो वो उनकी पक्ष में वो बात करते हैं। लेकिन हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जो मेरा काम करने का तरीका यही है, मैं जो करता हूं, मैं अपने लोगों के लिए करता हूं, जो गरीब आवाम है उनके लिए करता हूं। शौकत साहब, अभी 1800 रुपए आपके कहने के मुताबिक बिजली बिल आती है, क्या लगता है कि जो आम लोग यहाँ के हैं वो 1800 रुपए भर सकते हैं, या 1800 रुपए बिजली बिल होना ठीक है? देखो, अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं कहता हूं, जिन यहाँ पे मेरी बात छोड़ो, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं अगर 1820 भरता हूं ना, चलो मैं मान लेता हूं मैं 2000 की लाइट पावर जलाता हूं, लेकिन अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के मैं कहता हूं, मेरा वो कोई रिश्तेदार, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, जो गरीब मुस्तहक है, जिनकी कोई आमदनी नहीं है, कुछ कई सालों से यहाँ पे कितनी बेरोजगारी हो गई है, लेकिन कसम से अगर वो 500 रुपए के भी बिजली जलाते होंगे, लेकिन उनको 1800, 2000 बिजली पे करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे आज कल की जो सरकार है, कसम से ये लोगों को धोखा दे रहे, डबल सरकार है, डबल इंजन सरकार जो है, ये एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। जहाँ की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बोल रही है कि बीजेपी सरकार हमारे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में है, तो वो बोल रहे हैं कि इनके हाथ में है। लास्ट में इनको एक गरीब अवाम को ये खजल और खार कर देते हैं। इनको बिल्कुल जुल्म है, जुल्म हद से। आज तक मैंने ऐसा जुल्म नहीं देखा है, खुसूसन तौर पर बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से जो जुल्म होता है आम गरीब को। बताइएगा, क्या पता आपको याद होगा कि मैनिफेस्टो के अंदर, मंशूर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मुझे वोट डालिए, मैं 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। आपको लगता है कि किसी को मिला, या फिर आने वाले वक्त में वो 200 यूनिट बिजली मिल सकती है? देखो, मैंने पिछले जो मैंने अपना भी वीडियो अपलोड में मैंने उसमें भी बोल दिया, क्योंकि मैं पहले ही जानता था, मैंने पहले ही बोला कि ये सब झूठ है। लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ गया है कि नहीं, सब वादे झूठे खोखले थे। लेकिन हम
उमर साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को हम नहीं कहते हैं उनको उसको कि बिजली आप हमें 200 यूनिट फ्री दे दो, क्योंकि उनका है कि उसका जो वो पीछे पीछे जो चलता है ना डिप्टी सीएम, वो लॉलीपॉप जो दिखाता है बीजेपी को, वो लॉलीपॉप डिप्टी सीएम, वो कहता है कि हम मेजर कैसे करेंगे। चलो ठीक है, मेजर तो हो जाएगा जब मीटर लगेंगे। चलो जिन इलाकों में मीटर लगे हुए हैं उनको क्यों नहीं मेजर करते, उनको क्यों नहीं 200 यूनिट फ्री देते हो। और वो कहते हैं कि जो AY जो वो BPL वाले हैं वो तो मुझे लगता है कि वो 5% में जम्मू कश्मीर में नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहता हूं कि आपके वसादत से हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें आपके 200 यूनिट नहीं चाहिए। आप अपने 200 यूनिट अपने पास रखे, अपने आंटी को दे दीजिए, क्योंकि उसको मीटर, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसको आप उसी को दे दीजिए वो 200 यूनिट। लेकिन हमें जो हम पे करते हैं हमें उसी की बिजली हमें चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए। हम अगर 2000 भर रहे हैं 1500 की हमें कम से कम बिजली मिलनी चाहिए, अगर हम 1800 भर रहे हैं हमें 1200 की कम से कम बिजली मिलनी चाहिए। क्या खोखले वादे करते हो, ऐसे लोगों को को बना रहे हो। लेकिन अभी तो 4 साल भी नहीं है, 4 साल से कम ही रह गए, तो हम भी देखेंगे अब आने वाले वक्त में, हम भी देखेंगे कि उनका कहना है कि अभी 4 साल है, अभी 4 साल में 4 साल में कितना करेंगे। यहाँ पे तो आप देख लीजिए, यहाँ 10 सालों में कुछ नहीं निकला। 10 साल बीजेपी ने यहाँ पे हुकूमत की है, तो क्या किया उन्होंने, फिर लास्ट में क्या, उनको 0 हासिल हो गया। उन्होंने कितना लाख कोशिश करके भी जम्मू कश्मीर को इतना उन्होंने बोला कि हम 50 के पार। मैंने उस दिन आप ही को मैंने इंटरव्यू दिया कि 5 पार के करके दिखाए। तो जैसा उनका हाल रहा था कश्मीर में, खास तौर में कश्मीर की बात करो, कश्मीर रीजन की, क्योंकि जम्मू में उनकी MLAs बहुत सारे हैं, मैं कश्मीर रीजन की बात करूंगा। जैसे बीजेपी का हाल हुआ यहाँ पे, वैसा ही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी को होने वाला है। अब 4 साल, उनको 4 साल है, जीने दो इनको, जो इनको मन में मर्जी है, जो मन मर्जी है इनको करने दो, ये भी एंजॉय करेंगे। 4 साल भी कहाँ है, 4 साल कम ही है, 3.5 साल एंजॉय करने दो इनको। 1.5 साल में कोई वादा पूरा हुआ? कौन सा वादा, आप मुझे दिखा दीजिए कौन सा वादा। वो गैस सिलेंडर कहाँ गए, वो 200 यूनिट कहाँ गए, वो बेरोजगारी, वो लाखों में उन्होंने नौकरियां बोली थी, तो वो कहाँ गए। और डिलीवरीज, उनका जो लॉलीपॉप मास्टर, मैं उसको लॉलीपॉप मास्टर कहता हूँ, लॉलीपॉप मास्टर तो ये भी कह रहा था परसों ही मुझे, ठोक के हम खाली वो ठोक और लॉलीपॉप कहता है, और कुछ मैंने उसके मुंह से आज तक ये ठोकने के और लॉलीपॉप के उसके जबान से और कुछ सुना ही नहीं है। या ऐसे ही कहने के लिए दिखावा करते हैं और कुछ नहीं, इनसे कुछ होगा ही नहीं ना। अगर ये सीधे इनको आगे चलती नहीं है, इनको मानते नहीं, सीधे कह दो, आवाम को गुमराह मत करो, आवाम को बोल दो कि हमें चलता ही नहीं, हमें मानते नहीं है आगे। तो लेकिन ये ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन इनको भी समझ आ जाएगा। 3.5 साल ही है, 3.5 साल हम इनको अच्छी तरह से एंजॉय करने देंगे, फिर देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या लिखा होगा आगे। और तो हमने अल्लाह पे ही भरोसा रखा है। हमने ये सोच के वोट दिया था, आप देख लीजिए, गांधरबल ने दिखा दिया कि हम किसी एक नुमाइंदे को सामने लाएंगे। उन्होंने किया था उमर अब्दुल्ला पे भरोसा। आप मुझे बता दीजिए, कल भी प्रोटेस्ट था गांधरबल में, रोज प्रोटेस्ट होता है, कभी ये माइनिंग पे होता है, कभी बिजली पे होता है, कभी किसी चीज पे होता है। कब किन की जितने भी प्रोटेस्ट आज तक हुए हैं, किस पे आज तक कोई उन्होंने काम कुछ करके दिखाया है। यहाँ पे तो महीने भर डिलीवरीजरों ने प्रोटेस्ट किया था, फिर किसने सुना है, किसने देखा है। ये तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ते हैं। नाजरीन, ये हमारे साथ थे शौकत हुसैन खान, जो बिजली के हवाले से अगर हम बात करें तो हर साल इनके वीडियोस जब आते हैं तो सोशल मीडिया पर मैं यूं कहूंगा कि घर घर तक वो वीडियोस पहुंचते हैं, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड काम करते हैं, ऑन ग्राउंड की हकीकत दिखाते हैं, और ऑन ग्राउंड क्या बिजली होती है या फिर नहीं होती है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। बिजली पर जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग इन्हें काफी ज्यादा सराहते हैं, काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बिजली का मुद्दा व मकसद इस समय कश्मीर के अंदर एक मेन कंसर्न बन चुका है, जिस चीज के बिना पर आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।